जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में आपको 4 सीटों के बारे में बताया था, झारखंड लोकसभा के चार सीटों के बारे में बताया था। उसमें आपका था खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम। कि अब इस दूसरे वीडियो में दूसरे चरण के चुनाव हुए थे, यानी झारखंड में जो कि दूसरे चरण में जो चुनाव हुए थे आपके 3 लोकसभा सीटों बारे में, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस जो आपका 20 तारीख को यानी 20 मई को जो चुनाव हुए थे उस 3 लोकसभा सीटों के बारे में आपको बताने जा रहे थे। 20 तारीख में अगर आप बात करें तो आपका चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यह 3 लोकसभा सीट जो है वह आपके 20 तारीख के चुनाव हुए थे, यानी कि दूसरे चरण में यह सब चुनाव हुए थे। कि आप अगर इन 3 लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको चतरा की बात करता हूं, क्योंकि मैं खुद चतरा लोकसभा सीट से हूं। तो मैं आपको चतरा लोकसभा सीट के बारे में बताता हूं और यहाँ के लोगों से भी मैं मिला हूं, और जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं अपना बातें आपके सामने रख रहा हूं, वह सब और सब जो मैं 14 लोकसभा सीटों में घूमा हूँ, जो लोगों की प्रतिक्रिया है, कुछ लोग जो आपका ऑफ कैमरा बोले हैं और कुछ लोग जो आपका ऑन कैमरा, जो ऑन के सामने है हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन जो लोग ऑफ कैमरा जो लोग ऑफ कैमरा बोले वह सब मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो चतरा लोकसभा सीट में की भी अगर आप बात करें तो आपका चतरा लोकसभा सीट भी जो है वह बीजेपी का ही आपका गढ़ माना जाता है। और इससे पहले जो कि सुनील सिंह यहाँ के सांसद थे, 2 बार के सांसद थे, 2014 और 19 में, वह लगातार और रिकॉर्ड मत वोटों से वह जीतते आए हैं। लेकिन इस बार चूँकि यहाँ के लोकल लोगों में सुनील सिंह को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और लोगों में यह शिकायत थी कि वह क्षेत्र में दिखते ही नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं। और बात यह सही भी है, चूँकि मैं खुद भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, तो मैं भी आज तक सुनील सिंह को मतलब कभी भी इन्हें क्षेत्र में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए या मीडिया में भी ज़्यादा उनको चर्चाएँ करते हुए मैं नहीं देखा हूँ कि वह क्षेत्र में रहते थे या क्षेत्र के लोगों के लिए कितना समस्या वह सुलझाते थे या काम करते थे। तो उनके जगह पर, सुनील सिंह के जगह पर जो कालीचरण सिंह हैं, यानी कि आपका जो कि स्थानीय के तौर पर और स्थानीय उम्मीदवार का मांग जो है वहाँ बहुत दिनों से आ रहे थे चतरा लोकसभा सीट पर। क्योंकि आप आज तक देखें तो न चतरा लोकसभा सीट पर एक भी स्थानीय सांसद जो है वह आज तक नहीं बने। आज तक जो भी यहाँ सांसद बने वह सब और सब बाहरी ही सांसद बने हैं, यानी कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग ही बने हैं। इस क्षेत्र का एक भी सांसद नहीं बना। तो इस बार बीजेपी जो है वह कालीचरण सिंह को यहाँ के बीजेपी की तरफ से वह उम्मीदवार बनाई है और चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह जो है वह बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किए हुए और वह ताल ठोके हुए हैं। और उनके सामने जो है वह आपका केएन त्रिपाठी हैं, यानी कृष्णानंद त्रिपाठी, जो कि आपका डाल्टनगंज विधानसभा से वह विधायक रह चुके हैं। राज्य सरकार में वह ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं। जब मधु कोड़ा वाली सरकार थी उस कैबिनेट में वह मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन आज के समय में वह पूर्व विधायक उनको और पूर्व मंत्री के रूप में आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कांग्रेस के तरफ से यहाँ जो है आपका न चतरा लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से न कृष्णानंद त्रिपाठी यानी केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन यहाँ पर 2-3 फैक्टर क्या हुए न आपका चतरा लोकसभा सीट पर। एक तो कि बीजेपी जो है वह स्थानीय जो है वह कार्ड पहले खेल दी और स्थानीय उम्मीदवार को वह मैदान में उतार देती है और स्थानीय को वह टिकट देती है। और उसके सामने जो कि कृष्णानंद त्रिपाठी जो कि पलामू लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उनको उम्मीदवार बनाती है। और दूसरा यह होता है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार जो है वह 1 महीना पहले घोषित कर देती है। और बीजेपी की उम्मीदवारी घोषित करने के बाद यानी कांग्रेस पार्टी और जो आपका इंडिया अलायंस वह दोनों आपस में ही सीट को लेकर खींचातानी चल रही थी। यानी कि आरजेडी का कहना था कि यह सीट हमें चाहिए और कांग्रेस का कहना था यह सीट हमें चाहिए। लेकिन यही खींचातान में जो है वह 1 महीने की देरी से यहाँ जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित की। और आप अगर देखें तो यहाँ चतरा लोकसभा सीट में ज़्यादा करके मुकाबला जो है वह आरजेडी और बीजेपी के बीच में ही रहता है। लेकिन इस बार भी जो है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार दी है और वह आपका कृष्णानंद त्रिपाठी के रूप में है। आप अगर 2019 लोकसभा चुनाव का देखें तो सुनील सिंह जितना रिकॉर्ड मत वोटों से जीते हैं उसका आधा वोट भी आपका आरजेडी और कांग्रेस को मिला दिया। इन दोनों का सीट, इन दोनों का वोट का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो उनके जीत के बराबर इन दोनों के वोट मिला भी देंगे फिर भी यह वोट जो है वह उतना बराबर नहीं आता है। यानी कि सुनील सिंह यहाँ के वह स्थानीय नेता नहीं रहते हैं, स्थानीय सांसद नहीं रहते हैं, फिर भी वह रिकॉर्ड मत वोटों से न जीतते हैं। और दूसरा एक चीज़ और है आपका यहाँ कि यहाँ आपका त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है
और यहाँ के वर्तमान सांसद को भी आप अगर देखें तो जो आपका सुनील सिंह जो कि जीते हुए हैं, उनका जीत का जो आंकड़ा देखें और जीत का मार्जिन देखें तो वह लाखों में है। और लाखों में है तो जो पिछला बार चुनाव लड़ रहे थे यानी कांग्रेस और आरजेडी दोनों जो अलग अलग मिल करके चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों के वोट को अगर आप मिला भी देते हैं तो भी उनके जीत के आंकड़ा के बराबर इन दोनों के वोट नहीं आता। यानी समझिए कि जीत का जो आंकड़ा हुआ कितना ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में जो कि बीजेपी का जो कि गढ़ माना जाता है चतरा लोकसभा सीट और चतरा विधानसभा भी। वैसे चतरा विधानसभा की बात करें तो सभा में यहाँ आरजेडी के विधायक हैं और वह राज्य सरकार में मंत्री हैं, यानी कि सत्यानंद भोक्ता जी आपका चतरा विधानसभा से विधायक हैं। और वह आज जो अलायंस की सरकार है, जो कि गठबंधन वाली सरकार है, उस सरकार में वह मंत्री हैं राज्य सरकार में। लेकिन फिर भी इन जो 5 विधानसभा आते हैं, इसके बावजूद आप अगर चतरा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रिया, जो लोगों का कहना है कि हम सांसद को नहीं जानते, हम नीचे नहीं देख रहे, हम ऊपर देख रहे हैं। यानी कि मोदी के नाम पर और कमल फूल के नाम पर लोग वोट करने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताता हूँ, जो कि हर एक लोकसभा में यह जो स्कीम है वह प्रभावित तौर पर न प्रभाव लोग को कर रहे हैं और उससे लोग प्रभाव भी हुए। वह आपका यह है राशन वाली जो 5 केजी जो कि राशन दिया जा रहा है। इस राशन वाली स्कीम से बहुत लोगों का कहना है कि मोदी खाने पीने के लिए तो दे रहा है, कम से कम अनाज तो दे रहा है। इसलिए जब अन्न जो है वह उनका खा रहे हैं तो गुण भी उनको ही गाएंगे। और 2 बार उनको जीता है तो तीसरा बार भी उन्हीं को जिताएंगे। कुछ इस तरीके का लोगों का कहना है। तो यह आपका चतरा लोकसभा सीट के बारे में था। यानी चतरा आपका है तो एक तरफा यहाँ पर जो है आपका आज के समय में बीजेपी के लिए माहौल बन चुका है और एक तरफा जो है वह आपको बीजेपी मतलब चतरा लोकसभा सीट से जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। और कृष्णा नंद त्रिपाठी की बात करें तो वह पलामू लोकसभा क्षेत्र से, और यहाँ पर उनकी कोई मतलब कहे कि इस क्षेत्र में उनको जानने पहचानने वाले नहीं हैं, इस क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है। और उनके सामने कालीचरण सिंह जो कि आपका स्थानीय है और वह बीजेपी के किसान मोर्चा के वह महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री भी है। तो आप कहें कि संगठन में भी और संगठन के तौर पर और वह यहाँ के स्थानीय तौर पर भी लोगों को उनके जान पहचान है, लोग उनके जानते पहचानते हैं और उनका यहाँ अपना प्रभाव भी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो कालीचरण सिंह जी हैं वह आज के समय में चतरा लोकसभा सीट से वह बढ़त बनाए हुए हैं और उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है चतरा लोकसभा सीट पर। यानी कि एक हद तक यह एक तरफा मुकाबला भी आपका है चतरा लोकसभा सीट से। अब बात करते हैं आपका कोडरमा और हजारीबाग के। तो हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी अगर आप बात करें तो वहाँ भी मनीष जायसवाल जो हैं वह बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं और उनके सामने जो आपका ये हैं जेपी पटेल यानी जयप्रकाश भाई पटेल जो कि वह भी बीजेपी से होकर के बीजेपी के विधायक रहे हैं और वह जब उनको टिकट नहीं मिला तब वह छोड़ कर वह कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की तरफ से यानी इंडिया अलायंस की तरफ से ना जेपी पटेल को जो है वह उम्मीदवार बनाया जाता है आपका हजारीबाग लोकसभा सीट पर। लेकिन जब हजारीबाग लोकसभा सीट पर कुछ क्षेत्रीय और कहें कि शहर के लोगों से और कुछ गांव ग्रामीणों से जब मैं बातचीत कर रहा था और जो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने चैनल पे जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ वह सब भी आप देख सकते हैं और देखे होंगे शायद। तो वहाँ भी लोगों का यही कहना था कि मोदी मोदी मोदी, यानी सब जगह आप देखेंगे तो ये एक नाम जो सब लोग बोल रहे थे वह था मोदी और मोदी के। हम लोग नीचे को नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऊपर को देख रहे हैं और मोदी को देख रहे हैं। मोदी जो केंद्र में है वह बढ़िया काम कर रहे हैं, वह देश का जो है वह गौरव बढ़ा रहे हैं, हमें राशन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास जो है वह दिया। तो यह सब स्कीम जो है वह प्रभावी तौर पर ना प्रभाव कर रहा है और लोगों पर यह असर कर रहा है। तो आपका जो हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी है वह भी ना मनीष जायसवाल के तो नाम पर वोट करना नहीं चाहते हैं। हम मनीष जायसवाल जो कि सदर विधायक है आपका हजारीबाग सदर के वह विधायक हैं। इसके बावजूद कि मनीष जायसवाल के नाम पर लोग वोट करना नहीं चाहते हैं। मनीष जायसवाल को तो बोलते हैं लोग नहीं जानते नहीं पहचानते हैं, उनके नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सांसद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग मोदी को देख रहे हैं और कमल फूल छाप के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। यानी कि अब जहाँ भी जाएंगे, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर मैक्सिमम लोग का यही कहना है कि सांसद कोई भी आए कोई भी हो, हम सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरा और मोदी के नाम पर
वोट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी जो है वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। इसमें आपका आर्टिकल 370 है, राम मंदिर है। यह सब भी जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई ऐसा मोदी का एक दो काम बताइए जिससे कि आप ज़्यादा प्रभावी हैं या मोदी ने काम किया है, तो वह सब काम जो है वह गिनवाते हैं। राम मंदिर का आर्टिकल 370, वैसे देखें तो यह सब जो है पिछले चुनाव में यह सब हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर का जो है कुछ लोगों का जिक्र है, अयोध्या का जिक्र है और राशन वाले जिक्र है, और एक तबका जो है वह मोदी के नाम पर यानी आंख बंद करके मोदी पर विश्वास करने को तैयार है और मोदी को वोट करने के लिए तैयार है। तो यह आपका हजारीबाग लोकसभा सीट पर आप कह सकते हैं। और एक आपका निर्दलीय उम्मीदवार की भी वहाँ पर चर्चा है, एक कोई मेहता करके है उनका, जो कि आपका नई नवेली एक पार्टी है, उसका निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन वह कुछ खासा प्रभाव नहीं डालता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे निर्दलीय के तौर पर कुछ लोग उनका भी नाम ले रहे हैं, लेकिन वह भी नाम आपका कुछ ज़्यादा है नहीं, और वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर के वहाँ भी सीधा मुकाबला आपका एनडीए और इंडिया से है। यहाँ पर थोड़ा सा मामला आपका बिगड़ रहा है, वह यह बिगड़ रहा है कि जो जयंत सिन्हा जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका टिकट काट करके और बीजेपी मनीष जायसवाल को देती है, और जयंत सिन्हा जो कि वोट तक नहीं डालने गए हैं, मतदान करने तक नहीं गए। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार तो करना दूर की बात है, लेकिन वह मतदान करने तक नहीं गए। आप इससे भी समझ सकते हैं कि यह नेता कितने सेल्फिश होते हैं और कितने बड़ा या कहें कि अपने लिए काम करते हैं, कि जब इनको टिकट नहीं दिया जाता, जब यह चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब यह मतदान करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। ऐसे तो आपको मतदान करने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या कैंपेन चलाएंगे, कितनी बातें बोलेंगे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब खुद की टिकट कट जाती है तब यह बूथ पर मतदान करने तक नहीं जाते हैं। तो एक यहाँ यह भी फैक्टर है। और इनका जो बेटा है जयंत सिन्हा का जो बेटा है वह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और वह कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जयंत सिन्हा के पिता यानी कि पूर्व वित्त मंत्री, यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो वित्त मंत्री थे, आपका यशवंत सिन्हा जो कि जयंत सिन्हा के पिताजी हैं, वह भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और लोगों का जो कहना है कि ना यशवंत सिन्हा की वजह से ही जयंत सिन्हा का भी टिकट काटा गया है, क्योंकि यशवंत सिन्हा पहले से ही बगावी तेवर में है और बगौती करते हैं, और वह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज के समय में भी वह कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वह वोट मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मामला जो है यह आपका बिगड़ता हुआ यह दिख रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन यह कितना नुकसान पहुँचता है यह तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें तो जो मुकाबला है वह बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस है, और कांग्रेस चूँकि जेपी पटेल जो कि बीजेपी से ही गए हुए हैं, इसलिए मुकाबला इन दोनों के बीच में ही। और यहाँ पर भी जो बढ़त है, आप अगर बढ़त के तौर पर देखें तो आपका मनीष जायसवाल जो है वह बढ़त बनाए हुए हैं, और हजारीबाग सीट से भी मनीष जायसवाल जो है वह जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं आपका कोडरमा लोकसभा में, यानी कि जो अन्नपूर्णा देवी वहाँ की सांसद हैं और वह केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए भी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद वहाँ के लोगों में नाखुशी बहुत ज़्यादा है। यानी अन्नपूर्णा देवी को लेकर के ये कहते हैं कि मैडम जी को सिर्फ बर्थडे पार्टी में आप अगर बुलाइएगा तो वह बर्थडे पार्टी में आएंगे, लेकिन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए नहीं आएंगी, और क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आती है, और क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुनती है, और काम तो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वह वोट करने के लिए जो है वह बीजेपी को ही है। और बीजेपी को वह क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी के चलते नहीं वोट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वह नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और उनके सामने आप देखें तो जो वहाँ इंडिया अलायंस के माले के तरफ से उम्मीदवार के तौर पे विनोद सिंह हैं, तो मुकाबला इन दोनों के बीच में ही है। लेकिन कोडरमा में मुकाबला भले इन दोनों के बीच में हो, तीसरा कोई निर्दलीय की वहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अन्नपूर्णा देवी जो है वह बढ़त बनाई हुई है, और वह इसलिए बढ़ाई हुई है क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करना चाहते हैं। वहाँ भी आप कुछ लोग थे वह राम मंदिर और आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे, और राशन वाली बात जो है वह वहाँ भी निकल करके आ रही थी, यानी आपका कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी आप कहें कि बीजेपी जो है वह जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, और वह भी सांसद से तो लोग नाखुश हैं। सांसद के जो कार्यकाल है, सांसद के तो काम पर वोट करना नहीं चाहते हैं,
लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम पर वोट करना चाहते हैं, और इसी वजह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र पर भी बीजेपी जो है वह बढ़त बनाई हुई है और यहाँ से भी बीजेपी आपको जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी दूसरे चरण में अगर आप बात करें इन 3 लोकसभा सीटों पर, तो इन 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जो है वह जीतती हुई दिख रही है। और जो आंकड़े हैं और जो लोगों की प्रतिक्रिया, मैं उसी प्रतिक्रिया पर और जो लोगों से मैं मिला हूं, जो कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जो लोगों से बातचीत हुई है, उसी बातचीत के आधार पर मैं यह सब आपके सामने बात रख रहा हूं। बाकी जो नतीजे होंगे वह तो 4 जून को ही आएंगे और वह भी आपके सामने रहेगा। तो अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीसरे चरण के बारे में, जो कि तीसरा चरण में आपका जो आपके 4 लोकसभा सीट हैं, यानी कि आपका गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची और धनबाद के अगले वीडियो में ये 4 सीटों के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन से सीट पर और किन किन के बीच में मेरा मुकाबला है और किन की जीत की ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।